हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय सूर्या सर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9, 10th, 11th, 12th का हिंदी व्याकरण, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शब्द। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ का उदाहरण है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो ए दिले है नाक, बी दिले है पाठशाला, सी दिले है त्रिनेत्र, डी दिले स्नानागृह। अगर स्नानागृह के तोड़ते हैं तो दो भागों में टूट जाता है, स्नान और घर। पाठशाला को तोड़ते हैं, पाठ और शाला अलग हो जाता है। त्रिनेत्र को भी तोड़ते हैं तो 3 और नेत्र। लेकिन नाक का तोड़ने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा? ए। अब आते हैं ऑप्शन सेकंड 2, क्वेश्चन सेकंड में करा है, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ का है। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ का उदाहरण है। पहला दिल है पंच, आनंद, हिमालय, उज्ज्वलता, रसोईघर। तो योग रूढ़ यानी योग रूढ़ का परिभाषा पढ़ें कि वैसा शब्द जिसका खंड करने पर विशेष अर्थ प्रकट करे। पंच आनंद मतलब जिनका 5 सिर हो, यानी हनुमान जी। तो यहाँ विशेष अर्थ बता रहा है, पंचानन आपका योग रूढ़ होगा। अब आते हैं नीचे, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है। पहला है लता, फिर है स्वर्णलता, तीसरा है त्रिनयन, चौथा है पंकज। तो लता अगर तोड़ते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। त्रिनयन यानी 3 गो नयन, तो 3 नयन वाले बुआ देवी जी का यानी उदाहरण होता है। पंकज जिसका अर्थ होता है कमल। और स्वर्णलता, स्वर्ण अलग लता अलग, यानी कि सोने की लता। तो यौगिक आप शब्द पढ़े होंगे, वैसा शब्द जिसका खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकले उसे यौगिक कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। दिल है पंच आनंद क्या है। यौगिक, योग रूढ़, रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा योग रूढ़, ठीक है ना। अब लंबोदर कौन सा शब्द है, यानी क्या है। तो लंबोदर यानी जिनका लंबा हो उदर। तो ऑप्शन दे ले यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा बी, योग रूढ़। योग रूढ़ का परिभाषा हमने बताया, वैसा शब्द जिसका खंड करने पर एक विशेष अर्थ प्रकट हो। तो लंबोदर से एक विशेष अर्थ उत्पन्न हो रहा है। लंबोदर श्री गणेश जी को कहा गया है। अब आते हैं अगला छठा क्वेश्चन। लिखल है भोजनालय क्या है। भोजनालय क्या है। तो भोजनालय यौगिक है, योग रूढ़, रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो रूढ़ जिसको हम बताए थे तोड़ने पर कोई अर्थ प्रकट न हो। योग रूढ़ जिसका खंड करने पर विशेष अर्थ प्रकट हो। यौगिक वैसा शब्द जिसका खंड करने पर अलग अलग अर्थ उत्पन्न हो। जैसे भोजन यानी भोजनालय यानी भोजन का घर, क्या कहलाएगा? भोजनालय। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। अब आते हैं विद्यालय क्या है। 7वां क्वेश्चन, विद्यालय क्या है। तो विद्यालय, विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर, यानी ज्ञान का घर, यानी इन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकला। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। अब करा हाथ क्या है। हाथ क्या है। आपका ऑप्शन दिया है यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए 8वां का आंसर बताइए। तो 8वां का होगा सी, रूढ़। हाथ को तोड़ने पर कोई अर्थ उत्पन्न नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? सी। अब आते हैं 9वां। कान क्या है? कान क्या है? यौगिक है, योग रूढ़ है, रूढ़ है, या इनमें से कोई नहीं है। तो कान यानी जिसका खंड करने पर कोई अर्थ उत्पन्न न हो, जिसका खंड करने पर कोई अर्थ उत्पन्न न हो, उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़। तो ऑप्शन होगा 8वां का यानी 9वां का सी। ठीक है ना। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द रूढ़ है? जैसे अंबुज, सत्याग्रह, देश, बलशाली। तो चलिए 10वां का जल्दी बताइए। तो अंबुज यानी जिसको ना बूझ, सत्याग्रह भी टूट जाएगा, बलशाली भी टूट जाएगा, लेकिन देश टूटने पर कोई अर्थ उत्पन्न नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? योग रूढ़ यानी जिसका विशेष अर्थ उत्पन्न हो। रात्रि, मित्र, जलज, चंद्रशेखर, छल, छदम। तो ऑप्शन होगा सी। जलज मतलब पंकज, चंद्रशेखर मतलब महादेव। ऑप्शन सी। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज है? दूध, चाकू, जल, आम्र। तो जल्दी बताइएगा। तो देखिए दूध, जल, आम, ये सब तो अपनी देश की भाषा है, लेकिन चाकू एक विदेशी भाषा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है ना। निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? तो यौगिक यानी जिसका खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकले, या ऑप्शन सी होगा पाठशाला। यानी पाठ मतलब ज्ञान, शाला मतलब घर, यानी ज्ञान का घर पाठशाला। ये आपके रह गए शब्द विचार से कुछ ऑब्जेक्टिव जो आपके 9th, 10th, 11th, 12th में पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है ना। तो हम